आइए मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का बहुत ही अहम टॉपिक चलने जा रहा है, उसका नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फार्मिक अम्ल की उत्पत्ति जो है फॉर्मल्डिहाइड से हुई थी। फार्मिक अम्ल की उत्पत्ति फॉर्मल्डिहाइड से हुई थी, ये बात जरूर गौर करना। अगर फॉर्मल्डिहाइड न होता तो फार्मिक अम्ल न बनता, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड से ही फार्मिक अम्ल की खोज हुई। बशर्ते यहाँ पर फार्मिक अम्ल को जो है फार्मूला आप रख लीजिए HCOOH। हर विद्यार्थी को याद रहना चाहिए, इसका फार्मूला होता है HCOOH। केवल आप इसमें एक O आप काट दो, ये बन जाएगा HCHO और ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ये देख लीजिए आप दोनों कैसे हैं, आप देखिए केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस दोनों को आज इस मुकाम तक ला दिया। एक ऑक्सीजन। जैसे आप कभी जो है एंट्रेंस देंगे या इंटरव्यू देंगे, एक नंबर का डिफरेंस आपको ला करके खड़ा कर देगा। मान लो एग्जाम आपका की बात 74.9% बन गया, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग जितने होंगे वहां से आप चले आओगे, तब आप अपने को कोसोगे कि क्या हो गया मुझे। और जब तक वो 75 पूरा नहीं होगा, अर्थात 75 मतलब आप 75 को 5 से गुणा कर लो, 5 5 25, 5 से 35, 2 37, आपको 375 नंबर होना चाहिए अब की बार इंटरमीडिएट में। 375 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। उस बार 2 विद्यार्थी आपके यहाँ लाए थे, इसके थ्योरी साल 3 थे, 3 ऐसे थे। तो 375 नंबर आपको लाना होगा इंटरमीडिएट में, तभी आप जो है काबिल माने जाएंगे। अब फिर हम वहां थोड़ा हटते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो आपको इसलिए पहुंचा रहे हैं कि अब आपके पास मात्र 1-1.5 महीना बचा है, उसी पर आप अपना काबिज ला करके रख दीजिए। मैं प्रयास करूंगा इसी महीने के लास्ट समय तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करने का पूरा लक्ष्य बनाऊंगा, समय लगेगा जरूर। तो फार्मिक अम्ल सूत्र होता है HCOOH। याद रखना, ये अम्ल का IUPAC नाम रख लो आप। HCOOH का IUPAC नाम रख लो। एक कार्बन होता है मेथनोइक अम्ल, ये हो गया मेथनोइक अम्ल। याद रखना, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जो है इसको देखें, अगर आप कोई पूछे फार्मिक अम्ल की उत्पत्ति किस अम्ल से हुई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से उत्पत्ति हुई है। जो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं उसी का एक सदस्य है फार्मिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सदस्य है फार्मिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक सदस्य है एस्टिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सदस्य है बेंजोइक अम्ल। तो आप इसमें 3 पढ़ेंगे, फार्मिक अम्ल जिसे मेथेनोइक कहते हैं, एस्ट्रिक अम्ल जिसे एथेनोइक कहते हैं, और बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। तो आज आप पहला प्रोसीडिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, फार्मिक अम्ल HCOOH। देखिए कैसे बनता है दोस्तों। सबसे पहले आप ले लो ग्लिसरॉल, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस पर आप क्रिया करा दो HOOC, सिंगल बॉन्ड COOH। दोस्तों याद रहे, यह COOC COOH को आप लिख क्या सकते हो, थोड़ा गौर करिए। पहले इसको आप देखिए क्या लिख सकते हो। ये है क्या, ये है दोस्तों C3H8O3, यही है ग्लिसरॉल, यही है ग्लिसरॉल, यही है ग्लिसरीन, और वही की योग बनाया गया है। अगर आप तेजी में देखो तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन कैसे 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 और 1 2 3, ये देखिए। और ये दोस्तों है ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल को कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल माने कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीय सदस्य, जिसमें एक COOH होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य कहते हैं। जिसमें 2 COOH होते हैं उसको द्वितीय सदस्य कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल किसका सदस्य है, आप बता देना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य है। ऑक्जेलिक अम्ल किसका सदस्य है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीय सदस्य है। जहां पर द्वितीय सदस्य होते हैं उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे आपसे कोई पूछे आप किसके सदस्य हैं, तो आप कहेंगे हम सुंदरम कोचिंग के सीनियर सदस्य हैं। सीनियर होता है। जैसे आप कभी जो है पॉलिटेक्निक में एग्जाम देने जाओगे और आपका इंटरव्यू हो, एंट्रेंस निकल गया, और जब आप परीक्षा देने जाओगे तो वहां आपको जो है सीनियर स्टूडेंट से आपको नमस्ते करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन बनाते हैं, सीनियर स्टूडेंट से नमस्ते करना पड़ता है। तो आप कहोगे अरे यार ये कहाँ के नियम है। उन्हें अगर आप नमस्ते नहीं किए ना तो आपको समझिए कि जो है फिर हम क्या बताएं अब कैसे मारेंगे। थपोड़ा हम तो मान लीजिए एक दिन मारे, वो साल भर मारेंगे आपको। तो कहेंगे डिसिप्लिन में रहो। तो वही है, ये है ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीय सदस्य। अब आप इसको गर्म कर दो, कितने पे, 100 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस पे गर्म कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, जिसका आपको इंतजार था वही, अर्थात कौन, HCOOH, जिसे कहते हैं फार्मिक अम्ल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शेष जो बचे वो माइनस में चले जाएंगे। तो माइनस वाला हमारे ख्याल से रटा ना। अभी देखिए मैं पटेल को देख रहा हूं, दोनों जेब हाथ में डाले बैठे हैं और समझ लीजिए घड़ी एक बता रही है, एक मतलब आधा दिन खत्म। आधा दिन खत्म। जब आप कभी आर्मी में होंगे, फौजी होंगे, BSF CRPF CISF में हो, सिलेक्टेड होंगे, 1 बजे आपको बुला लिया जाएगा, प्लेस कम अप, नाश्ता करो। 1 बजे नाश्ता देते हो, बढ़िया जो है बादाम रखा रहेगा, काजू, बगल में पिस्ता, और बगल में जो है अखरोट, उसके बगल में थोड़ा फल, और फल के साथ साथ थोड़ा जो है अगर आप सर्वाहारी रहेंगे तो कुछ और। अब बताइए हमारे यहाँ विद्यार्थी 1 बजे जेब हम हाथ डाले, चाहे आदर्श प्रताप सिंह को देख लीजिए और चाहे पीछे पटेल को देख लीजिए, जेब हम हाथ डाले हैं। अगर समझिए मैं 3 बजे तक क्लास लूँ तो 3 बजे तक जेब हम हाथ डाले रहेंगे। समझिए ये समय आ गया है। और ये कहेंगे मैं फौजी हूँ, एक तरफ में कहेंगे मैं फौजी हूँ और दूसरी तरफ क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने आज सुबह ही कहा है। तो ग्लिसरॉल है दोस्तों, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, इससे क्रिया हुई तो बन गया फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से सुनिए, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CHO है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, प्लस HOC, सिंगल बॉन्ड COOH। एक बार पुनः सुनिए, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CHO है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, प्लस HOOC COOH, एरो बन जाएगा आपका HCOOH प्लस CO2। अर्थात जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो उस समय आपका जो है फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। फार्मिक अम्ल बहुत पतला होता है। ये हमेशा लाल चींटियों, मधुमक्खी और बर्रवा इत्यादि में पाया जाता है। जैसे आप देखिए बर्रवा अगर काटता है, क्योंकि जाड़ों में बर्रवा नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप देखें गर्मी आएगी, जैसे मधुमक्खी या बर्रवा अगर आपको काटेगा तो आपके बॉडी में जहां सपोज करिए यहाँ पर काटा तो यहाँ तक वो सूजता है। क्यों सूजता है? क्योंकि उसके अंदर फार्मिक अम्ल होता है और वो फार्मिक अम्ल हमारे आपके बॉडी के ऊपर सर्कुलेट होकर के चला आता है और ब्लड वहां पर खत्म हो जाता है। यही पर देखा फूल यावत और जैसे जैसे देखा खत्म हो तो चुहचुहात अर्थात बहुत खजली टाइप का होता है। वो है कौन? फार्मिक अम्ल। आपको जैसे बिच्छू देखो अगर मार दे तब, अब ऐसा मत समझिए कि जितने भी काटते हैं दर्द हो तो समझो सब में फार्मिक अम्ल। सर्प में नहीं पाया जाता, सर्प में नहीं पाया जाता।
तो ऐसे प्राणी जिसे काटने पर जो है थोड़ा बहुत दर्द हो और जैसे ही ब्लड वहां पर फूल जाए उसी को कहते हैं आपका हार्मिक अम्ल। विशेषकर यह लाल चींटी में ज्यादा पाया जाता है। निश्चित है आपको समझ में आ गया होगा। हार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम रख लीजिए, मेथेनोइक अम्ल। हार्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है, रखते रहिए। हार्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है और ऑक्जेलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीय सदस्य है। जहां पर रटने के तरीका है, जहां पर देख लीजिए कि आपका COOH एक हो, एक वो प्रथम सदस्य है, अस रटिए। जहां पर यही चीज दो हो, जैसे यहां देखो ये दो है, देखो एक ये और एक ये, जब दो सदस्य हो निश्चित है तो वहां पर हो जाता है आपका 2 पॉइंट। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब अगर मान लो हम पूछ लें एस्टिक अम्ल कौन सदस्य है, तुरंत आप एस्टिक अम्ल सूत्र रटे रहो, CH3COOH। यहां देखो COOH केवल एक है इसलिए प्रथम सदस्य होगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOOH। अब R को आप रिमूव करो, R को चेंज करो H से, ले जाओ HCOOH। देख लो हार्मिक अम्ल जिसका आपको इंतजार था आपके सामने, इसी R को आप कन्वर्ट कर दो CH3 में, तो R को कन्वर्ट करो CH3 में, CH3COOH। ये देखो आपका एस्टिक अम्ल। निश्चित समझ में आया होगा। तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल के मेंबर हैं। जैसे यू आर ऑल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द CI, वैसे मेंबर हैं। निश्चित है याद करना, निश्चित है मेहनत करना। मेहनत तब इसलिए करो क्योंकि पहले तो आप टारगेट रखिए 80%। अगर 80% आ जाता है तो दैट इज द चैंपियन, लेकिन नहीं आता 75 तो आप लाइए ही। झाम ताम साम दाम दंड भेद सब। जैसे कर देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब गए थे समुद्र के पास, 3 दिन कहे थे ऐ समुद्र, ऐ मेरे जल देवता, ऐ मेरे जल के सागर, आप थोड़ा बहुत सूख जाइए या पानी को कम कर लीजिए, हमें लंका जाना है। लेकिन 3 दिन नहीं माने तो क्या कहे कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। गुस्साए गए हैं, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोच तब भय बिन होय न प्रीत। अनिश्चित है बिना भय के प्रीत नहीं भय। जैसे न इतना कहे समुद्र का पानी एकदम झार झो सब झुराई के बाद तुरंत जब नहा पुल बना, तुरंत गए लंका पर राज करब शुरू कर दे हैं और रावण का सारी जब नहा अभिमान खत्म हो गया। तब विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन पहे रहे भैया भैया। तो बोले राम सकोच, तब फिर मारे में सकोच नहीं भाई कहन भाई बिन होय न प्रेस। जैसे देखा हम अगर मारे लगी थी तो सपोज नहीं करे, लेकिन बाद में सोची फालतू मार दी का मतलब है, मारे पीटे कोनो मतलब रहा नहीं का है। जेकर पढ़े कोई पढ़ी, जेकर न पढ़े कोई चाहे जितना बराबर न पढ़े, लेकिन करी का हम सोचे कि यार जब वहाँ जितना हमरे यहाँ पढ़ता है सब फर्स्ट क्लास आवे, लेकिन तो सब फर्स्ट क्लास आई चाहिए तो सेकंड के आई। फिर एक मतलब जो अखबार माई सब सेकंड हो नहीं करी है तो अखबार खत्म हो जाए तो सेकंडो रह जाए। जब सेकंडे सब आ जाए थर्ड के आई, और सब मतलब थर्ड है आगे फेल के हुए, जब फेल होगा तब तो बार हो गया तो सही आई हो ठीक है। कुछ दिन जब फेल हो गया तो वो बार हो गया, हमरे किया ना हो गया कतहूँ जा गया, जहाँ पहुँच जाए 1 साल बहुत होत हो। 1 साल में लोग कहाँ चला जाते, 1 साल में अगर कमाबे हर महीना 10,000 कमाबे तो बर्द हम 120 1,20,000 1,20,000 अगर चाहबा तो 10 गाड़ी ईटा आई चाहिए, 10 गाड़ी 12 हम 120 देख ले डायरेक्ट और 10 गाड़ी ईटा जिक्र यहाँ दुआरे पर रख दी जाए, अगल बगल गांव देहात वाले कहा रहे का यार क्या करे वाला है यार, एक साथ 10 गाड़ी ट्रैक्टर होता है। तो समय बहुत मूल्यवान रहता है, समय को आप टटोलो। निश्चित है मेहनत करना, जहां रहना खुश रहना, खूब पढ़ना, सब्सक्राइब करना, लोगों को जोड़ना। जय जय श्री राम।